उनको बेदखल रखा हुआ है। और अभी तक भी दोनों सरकारें जो आ चुकी हैं इन्होंने कोई सुनाई नहीं की। ये सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशन की तो हमें परिभाषा ही समझ नहीं आती। पत्थर का टुकड़ा नहीं लगाया वहाँ, एग्जिस्टिंग विधायक से वो फोन नहीं उठाते हैं। तहसीलदार तक एसडीएम तक कोई भी हमारी कोई सुनाई नहीं करते हैं। नाले प्रेस से आप घबराते क्यों? मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ। हम चाहते हैं कि हमें एक ईमानदार और आम आदमी पुकार को सुनने वाला लगभग लोगों के दिलों में। हिमाचल में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां, सभी उम्मीदवार जोरों शोरों से तैयारियों में जुट चुके हैं। डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है, पोस्टर वॉर छिड़ चुका है, लेकिन लोगों के दिल में कौन जगह बनाने में कामयाब रह पाया, यही जानने के लिए बैजनाथ विधानसभा के चडियार गांव में हम आ चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर पिछले 5 सालों में कितना विकास के काम हुए, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जिन पर अभी तक काम नहीं हो पाया, या क्या कौन व्यक्ति, कौन उम्मीदवार लोगों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो पाया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना नाम? मेरा नाम राकेश जी। राकेश जी, आपके गांव में एंटर कर रहे थे जी। आप लोग खड़े दिखाई दिए, क्या तस्वीर है अपने गांव की? गांव में विकास तो काफ़ी हुआ है, दोनों पार्टियों ने करवाया है, कांग्रेस ने भी भाजपा ने भी। लेकिन ये विकास सिर्फ विपक्ष की ताकत के आगे झुका है, उसके कारण हुआ है। जैसे कि आपको पता है पिछले 15 साल से हमारे भाई तिलकराज जी जो बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक युवा नेता हैं और जो गांव-गांव में हर घर में लगभग अपनी पहचान आज के दिन में बना चुके हैं, चाहे वो बड़ा भंगाल हो, छोटा भंगाल हो, चाहे वो बीड़ या अपना महाकाल या बैजनाथ का एरिया हो या चडियार क्षेत्र का, आप किसी से भी उनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। मैंने अभी समस्या जाननी चाहिए। जी जी, आपने तिलकराज जी का नाम ले दिया। जो समस्याएं अक्सर हम उठाते रहते हैं। हाँ। और हमारे समस्याएं उठाने की वजह से ही आज लोगों को जो सुविधा में छोटी मोटी मिल रही हैं, जैसे कॉलेज के लिए हमने काफ़ी डिमांड रखी थी, बेरोजगारी के लिए डिमांड रखी थी, तो भाई तिलकराज जी बोलते हैं कि इस कॉलेज के लिए हम कड़ा संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ की जो रोजगारी है उसके लिए भी कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री हम भविष्य में लाने की कोशिश करेंगे। पोस्टर पे तो और कुछ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं नीचे, मोदी जी और जयराम ठाकुर जी जी, बड़ी पार्टियां ये आपको पता है, ये राष्ट्रीय पार्टियां, ये काफ़ी धन सत्ता में आपको आने के बाद आपको पता है इकट्ठा करती रहती हैं। आपको तो सारा कुछ पता है टेलीविजन चैनल वालों के लिए। तो ये तो अपना पोस्टर बार के जरिए कर रहे हैं, लेकिन हम डोर टू डोर में जाके देखते हैं, लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, तो तिलकराज जी का नाम काफ़ी चर्चा में इस समय चला हुआ है। तिलकराज जी बारे जानना चाहूंगा, लेकिन पहले और व्यक्तियों से राय लेना चाहूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है अपना? मेरा नाम प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जी, जी। क्या समस्याएं हैं अपने क्षेत्र की, या क्या विकास के काम हुए? ऐसा है, जैसे गरीब लोग हैं जिनको ज़मीन दी गई है कांग्रेस के समय से 50 साल हो गए, उनको आज तक उनके नाम में ज़मीन दर्ज नहीं हुई, उनको बेदखल रखा हुआ है। और अभी तक भी दोनों सरकारें जो आ चुकी हैं इन्होंने कोई सुनाई नहीं की है। काफ़ी दौड़ धूप कर रहे हैं मगर दफ्तरों में काम नहीं हो रहे हैं, वहाँ भी आनाकानी है। एक दरख्वास्त लगाते हैं तो वो साल 6 महीने पड़ी रहती है, वहाँ कोई केयर नहीं होती है। तहसीलदार तक एसडीएम तक कोई भी हमारी कोई सुनाई नहीं करते हैं। जब हम विधायकों के पास जाते हैं तो विधायकों के पास जो उनके जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ तक पहुँचने नहीं देते, हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती है। और पानी की समस्या है, जैसे 15-20 घर हैं उनको पौनी इंच की लाइन लगाई गई है, वहाँ से उनको पानी नहीं मिल पाता है। जैसे आधा पौना घंटा पानी छोड़ते हैं, वो गरीब लोग तड़पते हैं और दफ्तरों में जाते हैं तो कहते कर रही है और जाना हो जाना, ऐसे करते करते टाल मटोल करते हैं, कोई काम नहीं होता। बिजली का भी ऐसा ही है, पोस्टर पे लिखा है वादा निभाया है, वादा निभाएंगे। हाँ जी, वादा निभाया है, वो मर गए हैं। अच्छा। और जो आगे आए हैं वो कुर्सी के लिए दौड़ लगा रहे हैं। अच्छा। उनकी कुर्सी तक दौड़ है, बाकी वो किसी गरीब से उनको कोई लेना देना नहीं है, वो धनाढ़ व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमें कोई ईमानदार व्यक्ति मिले जो हमारे इलाके का विकास करे, देश का विकास करे, प्रदेश का। तीन तस्वीरें, जयराम ठाकुर, हाँ जी, जेपी नड्डा, मोदी जी। जी पिछली 2 तस्वीरें दोनों हिमाचल से। जी, मोदी जी प्रधानमंत्री जी जी, हिमाचल में आए, बड़ी घोषणाएं करके गए। हाँ जी। और ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार है, विकास तेजी से हो रहा है। ठीक है जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं मन की बात, मन की बात। तो हमारे मन की भी बात है कि जैसे हम PWD में थे तो हमें कोई पेंशन नहीं है, हमें 474 रुपये पेंशन लगी हुई है। मोदी जी बताएं कि हमारी मन की बात आज दिन तक आपको नहीं पहुंची, क्यों नहीं पहुंची, क्यों इसमें अनदेखी हो रही है?
इनके लिए पेंशन है। हम जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कोई पेंशन नहीं है। उनके पास ना ज़मीन है, उनके पास घर बनाने के लिए एक मलकीती ज़मीन नहीं है। तो सरकार कहती है कि हम जो उनको बेनिफिट दे रहे हैं, तो किसको दे रहे हैं वो बेनिफिट, हम ये जानना चाहते हैं। किसको दे रहे हैं बेनिफिट? अंकल जी नमस्कार, नमस्कार। क्या उम्र है अपनी? मेरी उम्र है 69। 69। इन्होंने पेंशन पे बात खत्म की, मैं पेंशन से बात चालू करूंगा। करिए। पेंशन आ रही है, पेंशन मिल रही है। बीजेपी का कहना है कि पहले 80 साल से ऊपर वाले लोगों को पेंशन मिलती थी, लेकिन हमने बड़ा कदम उठाया, 60 साल से ऊपर वाले लोगों को पेंशन मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशन की तो हमें परिभाषा ही समझ नहीं आती है। कैसे? मैं केंद्र सरकार का एक कर्मचारी अधिकारी भी रहा हूँ, मैनेजर भी रहा हूँ। मुझे बड़े दुख होता है ये देख के कि एक आदमी जिसने 37 साल नौकरी की है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र में है, चाहे वो छोटी मोटी किसी कारपोरेशन में है, उसको तो 2000 2500 से नीचे नीचे ही है पेंशन है। लेकिन इनके टाइम में आप देखिए, विधायकों को तो कहना है कि सारे एक जैसे ही होते हैं। एक छोटे से छोटे चपरासी को भी 35-40 हज़ार मिलती है, लेकिन एक स्कीम है इनकी EPS 95, वो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में कब से मामला लंबित पड़ा है, आज तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ। यूट्यूब के, मैं तो इनको फेक चैनल कहूँगा, मैं मीडिया में भी काम करता हूँ, कि जो मर्जी डाल देते हैं जी। अच्छा। कम से कम पेंशन आपकी 50,000 हो गई, अच्छा। कम से कम ये हो गया, कम से वो हो गया। जब हम विधायक से बात करते हैं, एग्जिस्टिंग विधायक से, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। अच्छा, कौन है यहाँ से विधायक? बैजनाथ से विधायक साहब कौन है? श्री मुल्खराज प्रेमी जी। मुल्खराज प्रेमी जी। आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी मुल्खराज प्रेमी जी? आपके बीच आते हैं? क्योंकि जब चुनावों का समय होता है तो सब लोग आके वोट मांगते हैं कि मैं आपका बेटा, आपका भाई, आपकी समस्याओं पर काम करूंगा, मुझे मौका दो। उसके बाद मौका आपने दिया, आए आपके बीच? नहीं जी, कभी मैंने नहीं? उनको कई बार फ़ोन किया। मैंने बोला ऐसे मैं प्रेस से बोल रहा हूँ। मैंने प्रेस से आप घबराते क्यों? मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, मैं प्रिंट मीडिया में नहीं हूँ, मैं क्राइम मीडिया में काम करता हूँ। हमारे लिए सभी एक बराबर है, कांग्रेस भाजपा हो चाहे कोई भी हो। लेकिन जो काम तो अभी तिलकराज जी कर भी नहीं पाए, क्योंकि ये अपने जिला पार्षद भी रहे हैं और सुनते हैं सबकी, और यंग हैं, बिल्कुल जवान है। इनको जब मर्जी फ़ोन करो, रात के 2 बजे भी ये फ़ोन सुनते हैं। कौन है तिलकराज? मैंने नाम लिया नहीं, जनता अपने आप नाम ले रही है। कौन है तिलकराज? तिलकराज जी हमारे विधानसभा क्षेत्र बैनाथ से हैं। हाँ। वो हमारे से सभी से घुले मिले हुए हैं। उन्होंने पहले भी इस इलेक्शन के दौरान अपना ये उद्देश्य रखा था, मगर कुछ पार्टी की वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाई। तो अभी वो कुछ प्रयास कर रहे हैं। उन प्रयासों में उनकी क्या जीत होती है वो तो उनको पता है। हम चाहते हैं कि हमें एक ईमानदार और आम आदमी की पुकार को सुनने वाला हो, गरीबों की हिमायत करने वाला हो और गरीबों की सुनाई करे। ऐसे जो पहले 2 विधायक यहाँ रह चुके हैं, एक कांग्रेस का, एक जो है हमारे जनता पार्टी का। तो मैं अपने गांव से बात लेता हूँ, तो उन्होंने आज दिन तक एक पत्थर का टुकड़ा नहीं लगाया वहाँ। तो क्या लगता है इस बार वोट पार्टी के नाम पर पड़ेगा या चेहरे के नाम पर पड़ेगा? इस बार जो है जैसे भी हमें मौका मिलता है, जैसे हमारे जिस नुमाइंदे को हम अपने दिल में बिठा करके बैठे हुए हैं, अगर वो पार्टी के तहत आते हैं तो उस हिसाब से हम चलेंगे। अगर नहीं आते हैं तो हम निष्पक्ष जो है वो इलेक्शन। कौन है वो चेहरा? वो चेहरा है तिलकराज। तिलकराज कौन है? तिलकराज जी एक युवा नेता हैं और वो समाज की सेवा, समाज सामाजिक कार्यक्रम, क्या सेवाएं की उन्होंने लोगों की भलाई के लिए क्या काम किया? चाहे वो क्रिकेट के टूर्नामेंट हो, उनके लड़कों के लिए, युवाओं के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। जहाँ मर्जी समस्या वो बुला सकते हैं जब मर्जी आप। और जो नारियाँ यहाँ की, उनके लिए भी वो उन्होंने काफ़ी काम किया है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम किया। जब आप विधानसभा में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग लोगों के दिलों में यहाँ पे तिलकराज जी का मानना है अगर तिलकराज आते हैं तो वो समस्याओं पर काम भी करेंगे। एक अनुभवी नेता है और पढ़े लिखे युवा नेता है, आपको क्या लगता है? मैं तो जी सन 1967 से देख रहा हूँ कि यहाँ जो कहते हैं वो कुछ भी नहीं होता है। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। इन्होंने तो टेबल थपथपाना हो गया जी। रही आम आदमी पार्टी की बात है, तो इनका कहना था, योगराज जी का, भाई जी का, कि प्रवेश किया हिमाचल प्रदेश में इन लोगों ने, और काफ़ी ये हलचल है इनके यहाँ पर कि कुछ ना कुछ किया जाए लोगों के लिए। यहाँ तो ऐसे ऐसे काम है जो मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जो के अंतर्गत जो सड़कें बनी हैं, उनको 15-15, 16-16 वर्ष हो गए, वो अभी तक बनी नहीं है।
जो बनी नहीं तो पास कैसे हो गई वो? मौका किसको इस बार, चेहरे को या पार्टी को? देखो जी, मैं तो निजी तौर पे कहूँगा कि मैं तो चेहरे को दूंगा मौका, तिलकराज जी को, क्योंकि ये यंग है और संघर्षशील रहता है हमेशा। प्रेमी जी के पास तो जाएं तो वहाँ तो लोग वो कर रहते होते हैं अपने वेट लिफ्टिंग, और फ़ोन नहीं सुनते, नहीं बहुत सुनते ही नहीं है फ़ोन है।